चलिए देखिए, पास्ट टेंस एक बार समझा दे रहे हैं। टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के कितने टाइप होते हैं? चार। कितने? चार। उसमें से पहला टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं, पिछले क्लास में आप बता दिया गया था प्रेजेंट टेंस का चारों टाइप। ठीक है, आज पास्ट टेंस का चारों पढ़ लेंगे। पहला टाइप है सिंपल पास्ट टेंस। पहचान क्या है? या, ई, ए, था, थी, ते। जैसे उसने आम खाया, उसने आम खाया, लास्ट में क्या आ गया? या। क्या है? या। वो किताब पढ़ी, वह किताब पढ़ी, लास्ट में यही आ रहा। वे घर गए, इसमें यही आ रहा। वह पढ़ता था, वह पढ़ती थी, वे पढ़ते थे। इसमें इस तरह का सेंटेंस बनेगा। रूल क्या बनाने का? पहले सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद वी टू, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर नेगेटिव बनाना है तो इसमें क्या लगता है? डिड नॉट। सिंपल पास्ट टेंस एकमात्र ऐसा टेंस है जिसमें क्या होता है? वी टू का यूज होता है, और किसी भी टेंस में यूज नहीं होता। जब नेगेटिव बनाए तो डिड नॉट हो जाएगा, और वी टू की जगह क्या आ जाएगा? वी वन आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, उसने आम खाया तो ही एट अ मैंगो, ही एट अ मैंगो। अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे उसने आम नहीं खाया तो क्या होगा? चलिए यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, उसने आम नहीं खाया, उसने आम नहीं खाया। तो इसका क्या हो जाएगा? ही डिड नॉट ईट ए मैंगो, ही डिड नॉट ईट ए मैंगो। चलिए लिखते चलो इसको। क्या उसने आम खाया? क्या उसने आम खाया? क्या उसने आम खाया? क्वेश्चन मार्क। इसमें डिड को पहले ले आएंगे। डिड ही ईट ए मैंगो? क्या उसने आम खाया? डिड ही ईट ए मैंगो? क्या उसने आम नहीं खाया? क्या हुआ? क्या उसने आम नहीं खाया? नहीं, डिड को आगे लाएंगे। डिड ही नॉट ईट ए मैंगो। चलिए जल्दी लिखिए। डिड ही नॉट ईट ए मैंगो, ये पहला टाइप था। नंबरिंग कर दीजिए। पहला ये हो गया, दूसरा, तीसरा, ये चौथा। और दो तरह से हम लोग बनाएंगे। उसने आम क्यों खाया, उसने आम क्यों नहीं खाया। चलिए कहाँ तक लिख चुके हैं? ये दोनों हो गया, ये दोनों कोई एक लिख चुके हो? सारा? हाँ तो तब तक कॉपी दे दो ना। चौथा, पांचवा। उसने आम क्यों खाया, उसने आम क्यों खाया। इसको बनाए कैसे? देखिए, उसने आम क्यों खाया, ये जो थर्ड नंबर में है, डी डी ईटे में को इसी के आगे क्या लगाते हैं? वाई। वाई मतलब होता है क्यों। वाई मतलब क्यों। वाई लिख के वाई मतलब हो गया क्यों। और तीसरा वाला जो पूरा है ये पूरा उतार देंगे। वाई डिड ही ईट अ मैंगो। उसने आम क्यों खाया। चलिए जल्दी लिखिए। लास्ट में बनाएंगे हम लोग, उसने आम क्यों नहीं खाया। उसने आम क्यों नहीं खाया। उसने आम क्यों नहीं खाया। इसको कैसे बनाएंगे? बस ये चार नंबर में जो है इसके पहले वाई लगा देना। वाई डिड ही नॉट ईट ए मैंगो। वाई डिड ही नॉट ईट ए मैंगो। चलिए जल्दी नोट कीजिए।
टाइप 2 पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पहचान क्या है इसमें? रहा था, रही थी और रहे थे। सब्जेक्ट प्लस वाज या वर, वाज और वर, इसको वर पढ़ते हैं। सब्जेक्ट वाज या वर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, इसी को हम बिफोर ही बोलते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे वह आम खा रहा था, वह आम खा रहा था, क्या हुआ? ही वॉज ईटिंग ए मैंगो। चलिए, वह आम खा रहा था, क्या हो जाएगा? ही वॉज ईटिंग ए मैंगो, ही वॉज ईटिंग ए मैंगो, इसको भी हम अच्छे तरह से बनाएंगे। वो आम खा रहा था, ही वॉज ईटिंग ए मैंगो, वो आम नहीं खा रहा था, ही वॉज नॉट ईटिंग ए मैंगो। क्या वो आम खा रहा था? वाज को आगे ले आएंगे, वाज ही ईटिंग ए मैंगो। क्या वो आम नहीं खा रहा था? वाज ही नॉट ईटिंग ए मैंगो। वो आम क्यों खा रहा था? वाई वाज ही ईटिंग मैंगो। वो आम क्यों नहीं खा रहा था? वाई वाज ही नॉट ईटिंग ए मैंगो। इसको भी हम लोग क्षेत्र से बनाते हैं। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए, इसको लिखिए। तो लिख चुके हो? ही वाज ईटिंग ए मैंगो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इंग्लिश में ही लिख रहे हैं। ही वाज नॉट ईटिंग ए मैंगो। ये कौन सा सेंटेंस हो गया? नेगेटिव। ये कौन सा हो गया? नेगेटिव। वह आम नहीं खा रहा था, इस तरह आप लोग इसको फिर वाज को पहले लाएंगे। वाज ही, क्या वो आम खा रहा था? वाज ही ईटिंग ए मैंगो। इस तरह इसको हम लोग क्षेत्र से बनाएंगे। वाज ही ईटिंग ए मैंगो, वाज ही नॉट ईटिंग ए मैंगो, वाई वाज ही ईटिंग ए मैंगो, वाई वाज ही नॉट ईटिंग ए मैंगो। बाकी तीन आप लोग बनाइएगा। बना दे। चार, वाज ही नॉट ईटिंग ए मैंगो, वाज ही नॉट ईटिंग ए मैंगो। इधर का मिटा दे, ठीक है? नहीं, और दो तरह से बनाओ, पांच और छह। चलिए, चार तक लिखे थे, पांचवा नंबर। पांचवा में क्या करेंगे? जो चार में लिखे उसको लिख के उसके आगे वाई लगा देंगे। पांच में भी छह में भी वही करेंगे, सिर्फ वाई का यूज करना। वाई मतलब क्या होता है? क्यों। वाई वाज ही नॉट ईटिंग ए मैंगो। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस के बाद पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, पास्ट तीसरा नंबर, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका पहचान क्या है? चुका था, चुकी थी और चुके थे। और कोई पहचान? चुके थे, और कोई पहचान है क्या? क्लास 10 का पहला इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले पढ़ना टेंस ही है, टेंस दिया। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा दिया है मॉडल वर्ब, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। चुका था, चुकी थी, चुके थे, और भी हो सकता है। या था, मैंने तुम्हें पढ़ाया था। या था, ये थी और ये थे, वे पढ़ाए थे। ठीक है, याद था, ये थे, ये थे। बनाने का नियम क्या है? ये बहुत सिंपल है। सबके साथ हेड लगता है, सबके साथ
हेड लगता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाना है तो हेड के बाद नॉट लगा देंगे और हेड को ही आगे लाएंगे। ठीक है, वह आम खा चुका था या उसने आम खाया था, वो आम खा चुका था, तो क्या हो जाएगा इसका, ये सब्जेक्ट क्या है, वह खाने का काम कौन कर रहा है, वह क्या खा रहा, आम। आम क्या हो गया ऑब्जेक्ट और खाना यहाँ पे क्या हो गया वर्ब। ठीक है, तो यहाँ बनाएंगे कैसे इसको, he had eaten a mango, he had eaten a mango। इससे भी हम क्षेत्र से बना सकते हैं आराम से, he had eaten a mango, he had not, यहाँ not लगाएंगे, he had not eaten a mango, फिर had को पहले लाएंगे, had he eaten a mango, had he not eaten a mango, why had he eaten a mango, why had he not eaten a mango। जल्दी नोट कीजिए। 4 नंबर, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो पहचान क्या है, था रहा था, था रहा था, थी रही थी हो गया, उसके बाद थे रहे थे। ठीक है, और अगर से बनाया तो से रहा था भी हो सकता, से रहा था, से रही थी, वह 2 घंटे से पढ़ रही थी, से रही थी, और से रहे थे, से रहे थे। बनाने का नियम, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 का मतलब V प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस कल बताए थे, फोर या सिंस प्लस टाइम। फॉर का यूज करते हैं कहाँ, सिंस का, जैसे वो 2 घंटे से पढ़ रहा, 2 घंटे से पढ़ रहा, लेकिन स्टार्टिंग कब किया ये मालूम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे 4 2 आवर्स। अगर बोले वो 2 बजे से पढ़ रहा है, स्टार्टिंग टाइम मालूम है, तो लगाते हैं सिंस, लगाते हैं सिंस 2 o'clock। एग्जाम्पल, वह 2 घंटों से, वह 2 घंटे से सो रहा था, सो सो रहा था, वह 2 घंटे से सो रहा था, क्या हो जाएगा इसका, he had been, भर के साथ आएंगे स्लीप, SEEP स्लीपिंग, कब से, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स। ये क्या है, एस। जल्दी नोट कीजिए इसको। एग्जाम्पल नंबर 1, इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, हेड के बाद नॉट लाएंगे, हेड के बाद नॉट, याद रखो हमेशा, ही हैड नॉट बीन, ही हैड नॉट बीन, और हेड को ही आगे लाएंगे, हैड ही बीन, हैड ही नॉट बीन, व्हाई हैड ही बीन, व्हाई हैड ही नॉट बीन, यहाँ नॉट लगाना इस जगह पे, ही हैड नॉट बीन, हमेशा याद रखो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, इज एम आर वाज वेयर हैज हैव हैड, ये सब के बाद नॉट लगाना। वह 2 बजे से लिख रहा था, वह 2 बजे से लिख रहा था, he had been, he had been writing, कितना बजे से, since 2 o'clock, since 2 o'clock।
सिंपल फ्यूचर टेंस पहचान क्या है? जिस वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस वाक्य क्रिया के अंत में क्या रहेगा? गा, गे, गी। वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगी। सब्जेक्ट, इसका नियम क्या है? सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अभी पहले हम लोग पुराने ग्रामर के अनुसार पहले आई और वी के साथ क्या लगता था? सेल, और बाकी सब के साथ विल। लेकिन अब मॉडर्न ग्रामर में के अनुसार अब हम सबके साथ विल लगा सकते हैं। अब सेल का यूज बहुत कम हो गया। सेल का यूज बहुत कम हो गया। पहले पुराने ग्रामर, ओल्ड ग्रामर के अनुसार में आई और वी के साथ सेल और बाकी सबके साथ विल। लेकिन न्यू ग्रामर के अनुसार में अब सबके साथ विल लगाया जा सकता है। सेल का यूज ना के बराबर हो गया। आई और वी के साथ सेल, बाकी सबके साथ विल। इसका एग्जाम्पल, मैं किताब पढ़ूंगा। मैं किताब पढ़ूंगा। आई शैल रीड ए बुक। आई शैल रीड अ बुक। इसको हम क्षेत्र बना सकते हैं। आई शैल रीड ए बुक, आई शैल नॉट रीड ए बुक, वाई शैल आई रीड ए बुक, शैल आई नॉट रीड ए बुक, वाई शैल आई रीड ए बुक, वाई शैल आई नॉट रीड ए बुक। इस तरह कुछ पहले सिखाएंगे। अगर एक सेंटेंस रहेगा तो उसको 72 टाइप से कैसे बनाते हैं। हाँ, मिटा दे ऊपर वाला। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। था रहेगा, थी रहेगी और ते रहेंगे। था रहेगा, थी रहेगी और ते रहेंगे। शैल या विल प्लस बी प्लस बी प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। बी फोर का मतलब वर्ब प्लस आई एन जी। आई शैल बी रीडिंग। तुम क्रिकेट खेलते रहोगे। तुम क्रिकेट खेलते रहोगे, क्या होगा? तुम क्रिकेट खेलते रहोगे। यू विल बी, यू विल बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या होगा? यू विल बी प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है। अगर नॉट लगाना नेगेटिव के लिए तो विल के बाद यू विल नॉट बी, यू विल नॉट बी। फिर विल को आगे लाएंगे, विल यू बी, विल यू नॉट बी, वाई विल यू बी, वाई विल यू नॉट बी। यहाँ लगाएंगे हमेशा नॉट, विल के बाद। शैल और विल के बाद नॉट लगाना, याद रखना। बी के बाद नहीं, गलत हो जाएगा। शैल और विल के बाद हमेशा फ्यूचर में कहीं पे भी यूज करना है तो शैल विल के बाद नॉट लगाते हैं और उसी को आगे लाते हैं। शैल और विल ही आगे आता है। यू विल नॉट बी, ठीक है। फिर विल को आगे लाएंगे, विल यू बी, विल यू नॉट बी, वाई विल यू बी, वाई विल यू नॉट बी। तीसरा, झुकेगा, झुकेगी, झुकेंगे। शैल या विल प्लस हैव
प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तुम क्रिकेट खेल चुकोगे, अभी खेले नहीं हो, फ्यूचर में ऐसा टाइम आएगा जब खेल चुकोगे। यू विल हैव, यू विल हैव प्लेड क्रिकेट, यू विल हैव प्लेड क्रिकेट। इसका नेगेटिव बनाना तो कहाँ, विल के बाद नॉट। यू विल नॉट हैव, यू विल नॉट हैव। हमेशा अगर बहुत सारी गलत कॉपी चेक करें, बहुत गलती निकालता है, के बाद नहीं लगाना, विल के बाद लगाना। इसके बाद विल के बाद यू विल नॉट हैव, और विल को ही आगे लाना है। ये मिटा देना ये लाइन। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लास्ट। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्वेश्चन, था हुआ रहेगा, थी हुई रहेगी, या थे हुए रहेंगे। चलिए, विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, यानी बिफोर आई शैल हैव बीन प्लेइंग, और यहाँ पे लगाते हैं फोर, और यहाँ पे सिंस नहीं लगता, सिंस की जगह पे क्या था, फ्रॉम। सिंस की जगह फ्रॉम प्लस टाइम। एग्जाम्पल, वह 2 घंटों से, वह 2 घंटे से सोता हुआ रहेगा। क्या हुआ, इसका बनेगा कैसे, he will have been sleeping, have been sleeping कब से, 2 घंटे से, for 2 hours, for 2 hours। और यहाँ पे सिंस नहीं यूज होता, सिंस की जगह पे क्या यूज होता है, फ्रॉम।